नेक्स्ट चीज, इस बिजनेस के अंदर एक लॉ काम करता है और वो लॉ है लॉ ऑफ एवरेज। औसत का एक नियम काम करता है कि अगर आप इस बिजनेस में 10 लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं तो केवल कुछ 2 या 3 लोग ऐसे होते हैं जो आपके साथ इस बिजनेस में आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर हमने तो 10 छोड़िए 15 को दिखा लिया, कोई भी नहीं आया, फिर लॉ ऑफ एवरेज कैसे काम करेगा? लॉ ऑफ एवरेज कभी भी 5, 7, 10, 12 लोगों पे काम नहीं करेगा। लॉ ऑफ एवरेज हमेशा जब काम करेगा वो 200 से ऊपर जब आप चले जाओगे तब आपके ऊपर काम करेगा। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, आप अच्छे से समझेंगे। मान के चलिए मैंने जो फोन रखा हुआ है ये एक टेबल के ऊपर रखा हुआ है। मान के चलिए मैं इस टेबल को तोड़ने के लिए हथौड़ा लेके आता हूँ और एक हथौड़ा इस पे मारता हूँ। तो मैं आपको बता रहा था कि मान के चलिए ये एक टेबल है जिसपे हमारा ये मोबाइल रखा है, जहां जिसके थ्रू हम आज की मीटिंग को विटनेस कर रहे हैं। और मैंने सोचा कि मुझे ये टेबल तोड़नी है, मैं हथौड़ा लेके आया, मैंने इसमें एक हथौड़ा मारा, टेबल नहीं टूटा। मैंने दूसरा हथौड़ा मारा, टेबल नहीं टूटा। मैंने तीसरा हथौड़ा मारा, टेबल नहीं टूटा। मैंने चौथा हथौड़ा मारा, टेबल नहीं टूटा। मैंने पांचवा हथौड़ा मारा, टेबल नहीं टूटा। मैंने 7 मारे, मैंने 8 मारा, मैंने 9, मैंने 10 हथौड़े मारे, मैंने 11वां हथौड़ा मारा, मैंने 12वां हथौड़ा मारा, तब जाके ये टेबल टूटा। लेकिन मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि क्या ये जो 12वां हथौड़ा मैंने मारा उसमें टेबल टूटा? तो क्या जो टेबल टूटा उसमें सिर्फ 12वें हथौड़े का रोल था, या उन 11 हथौड़ों का भी उतना ही रोल था जिनके कारण टेबल भले ही नहीं टूटा था? टूटा भले ही 12वें हथौड़े में था, लेकिन क्या उन 11 हथौड़े का रोल भी उतना ही इंपॉर्टेंट था या नहीं था? आपको अपने आप से क्वेश्चन करना है। यस था, वो 11 हथौड़े भी उतने ही ज्यादा जरूरी थे। उसी तरीके से आप जब पहले इंसान को प्लान दिखाते हैं वो ज्वाइन नहीं करता, दूसरे इंसान को प्लान दिखाते हैं ज्वाइन नहीं करता, तीसरे इंसान को समझाते हैं प्लान वो ज्वाइन नहीं करता, चौथे को समझाते हैं वो ज्वाइन नहीं करता, 15वें को समझाते हैं वो ज्वाइन नहीं करता, जब 16वां ज्वाइन करता है तो उन 15 लोगों के थ्रू जो आपको रिजेक्शंस मिले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं आपकी लाइफ में आगे सक्सेसफुल आपको बनाने में। देखिए जब लोग आपको रिजेक्ट करते हैं ना कहीं आपके अंदर एक चेंज आता है, आपके अंदर एक ग्रोथ आती है। तो इस बिजनेस में जब लोग आपको रिजेक्ट करें तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि इन सारी आपके रिजेक्शंस का आपको जिंदगी में जो आगे सक्सेस आपको मिलेगी उस आने वाली सक्सेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। मिलने वाले सारे रिजेक्शंस का हर एक फेल्योर जो होगा वो आपको जिंदगी में बहुत आगे लेके जाएगा। हर एक रिजेक्शन आपकी जिंदगी में बहुत काम आएगा। तो हम टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे थे लॉ ऑफ एवरेज पे, कि इस बिजनेस के अंदर एक लॉ काम करता है, औसत का नियम, लॉ ऑफ एवरेज, की आप जब 10 लोगों को समझाते हैं तो 2 या 3 लोग होते हैं जो आपके साथ इस बिजनेस में आते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पहले 10 में से हो सकता है आपने एक पर्सन को प्लान दिया, उसने तुरंत ज्वाइन कर लिया, उसके बाद हो सकता है 15 लोगों की ज्वाइनिंग ना आए, फिर आप किसी 16वें 17वें को प्लान दो, उसने ज्वाइन कर लिया, फिर 10 5 की ज्वाइनिंग ना आए। या तो ये ऐसे काम कर सकता है, या फिर कैसे काम करे कि हो सकता है आप पहले 25 लोगों को प्लान दिखाओ, कोई ज्वाइन ना करे, एंड बाद में 5 के 5 ज्वाइन कर लें। समझ रहे मेरी बात को? या फिर ये लॉ ऑफ एवरेज कैसे काम कर सकता है कि आप हो सकता है शुरू में 5 लोगों को दिखाएं, 5 के 5 ज्वाइन कर लें, बाद में 40 लोग ज्वाइन ना करें, उसके बाद में फिर 5 ज्वाइन कर लें। ये लॉ ऑफ एवरेज ऐसे भी काम कर सकता है कि आप शुरू में 50 लोगों को दिखाएं वो ज्वाइन ना करें, एंड बाद में 10 के 10 ज्वाइन कर लें। ये लॉ ऑफ एवरेज है। जब आप 200 की काउंटिंग क्रॉस कर जाओगे आपका लॉ ऑफ एवरेज काम करेगा, 200 से नीचे आपका लॉ ऑफ एवरेज काम कर सकता है, लेकिन सभी लोगों के साथ में जो लॉ ऑफ एवरेज काम करेगा वो 200 से ऊपर पे काम करेगा। इसीलिए हम हमेशा अपने लोगों को ये समझाते हैं कि 200 लोगों की कॉन्टेक्ट लिस्ट बनानी है और एक सिंपल टारगेट लेना है हमारे साथ इस बिजनेस में आने के बाद कि एटलीस्ट आपको 200 लोगों को बस चीज की प्रेजेंटेशन जरूर देखनी है। 200 लोगों का टारगेट लेके आपको लोगों को समझाना है, फिर देखेंगे कि आगे कहां तक जाना है। सो ये जो रूल है लॉ ऑफ एवरेज, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट चीज बताना चाहूंगा। अगर आप इस बिजनेस में नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत आगे ग्रो करना चाहते हैं, देखिए जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतना बड़ा पैसा आपके अंडर में आने वाला है। एंड बड़ा से बड़ा नेटवर्क तभी बनेगा जब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों पे ट्राई करेंगे। एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों पे ट्राई करने के लिए पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग कहाँ से लेके आए, आप अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट कहाँ से निकालें। आज के टाइम में बहुत सारे लोगों का मेरे सामने ये क्वेश्चन आता है कि सर हमारे पास गेस्ट लिस्ट नहीं है, हमारे पास कॉन्टेक्ट नहीं है, हम कॉन्टेक्ट कहाँ से लेके आए। कुछ लोग बोलते हैं कि सर टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, मैं कॉलेज जाता हूँ या मैं कॉलेज जाती हूँ। कुछ लोग बोलते हैं हम जॉब पे जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता है कि हम काम कैसे करें। बहुत सारे लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। मैं आपको बता दूं बहुत सारे लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि सर टाइम नहीं मिल पाता है, हम कैसे इस बिजनेस को करें। मैं आपको बताऊं, मैंने इस बिजनेस को तब करना शुरू किया जब मैं कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था, इंजीनियरिंग के अपने फर्स्ट ईयर में था, और इस बिजनेस को मैंने करना शुरू किया। आपको मैं बताना चाहता हूं
कि मेरे कुछ दोस्त इस बिजनेस के पार्ट सिर्फ इसलिए नहीं बने क्योंकि उनको लगा कि यार उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी, वो इस बिजनेस को कब करेंगे जबकि वो तो कॉलेज जाते हैं। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि ये बिजनेस ना लोगों का बिजनेस है, दीवारों में सर फोड़ने का नहीं है। अगर आप जॉब जाते हैं तो इस बिजनेस को करने के लिए आपके पास इससे बेहतर और कोई जगह नहीं हो सकती। ध्यान से सुनिए, कमाल की चीज बता रहा हूं। अगर आप जॉब करते हैं तो इस बिजनेस को करने के लिए इससे बेहतर आपके पास और कोई दूसरी चीज नहीं हो सकती। अगर आप हाउस वाइफ हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, कॉलेज जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, आप कुछ भी करते हैं, ये बिजनेस पता है इतना खूबसूरत क्यों है? क्योंकि इस बिजनेस को करने के लिए आपको अलग से किसी टाइम की जरूरत नहीं है। कैसे करना होगा मैं ध्यान से समझाता हूँ। मान के चलिए मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, क्योंकि मैक्सिमम लोग हमारी जो आज की मीटिंग का पार्ट बने हैं वो मे भी कॉलेज स्टूडेंट होंगे, तो मैं कॉलेज स्टूडेंट के एग्जांपल से समझाऊंगा, बाकी के लोग इसे समझेंगे कि कैसे इस बिजनेस को किया जाए कि आपका बाकी का समय बेकार भी ना हो, आप बाकी के समय को भी यूटिलाइज कर सकें, आप अपनी कॉलेज की पढ़ाई भी कर सकें, आप टाइम से अपने बाकी के काम भी कर सकें और आप इस बिजनेस को भी कर सकें। देखिए, आप जब सुबह कॉलेज के लिए निकलते हैं या आप कोचिंग के लिए निकलते हैं, आप अपने स्कूल के लिए निकलते हैं, जहां पे भी आप जाते हैं, आप समझिए, आप जब निकलते हैं तो जितने लोग आपको मिलते हैं उस रास्ते में, वही आपको ये बिजनेस करना है, क्योंकि उन्हीं लोगों को आपको इनवाइट करना है। कैसे इनवाइट करना है, इनविटेशन कैसे करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हैं, वो हमारी नेक्स्ट मीटिंग का पार्ट होगा। अभी बस मैं आप लोगों का बेस तैयार कर रहा हूं कि काम होता कैसे। मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, मैं कॉलेज जाता था, तो कॉलेज के गेट पे मुझे कोई दोस्त मिल जाता था, मैं उसे इनवाइट कर देता था, मैं उसे बताता था कि मैंने कुछ बिजनेस शुरू किया है, जब हम फ्री होंगे तो हम इस बारे में बातचीत करें। मुझे कैंटीन में कोई दिख जाता था, मैं उसको इनवाइट कर लेता था। देखो लोग क्या होते हैं, लोग कॉलेज जाते हैं, कानों में ईयरफोन लगा देते हैं, नाचते गाचते कॉलेज जाते हैं और फिर बोलते हैं सर हमारे पास समय नहीं है। लंच का टाइम मिलता है, उसमें अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाते रहते हैं, फिर बोलते हैं सर हमारे पास टाइम नहीं है। छुट्टी होती है, फिर दोस्तों के साथ मस्ती करने चले जाते हैं, फिर बोलते हैं हमारे पास समय नहीं है। तो इस तरीके से जब आपको समय निकालना ही नहीं है तो फिर तो आपके पास कभी समय नहीं। आप चाहे जॉब कर रहे हैं तो आपके जो एम्प्लॉय है जो आपके साथ काम कर रहे हैं, उनसे बेटर कौन सी जगह है ये प्लान दिखाने के लिए आप मुझे बताइए। जब भी कोई लंच का समय मिल रहा है, जब भी कोई खाली समय मिल रहा है, उनको आपको समझाना है। आप आते जाते टाइम जितने लोगों से मिलते हैं उनको आपको समझाना है। यही तो बिजनेस है। हमें इस बिजनेस को करने के लिए अलग से समय की जरूरत नहीं है। हमारे एग्जिस्टिंग काम के अंदर ही हम जो काम कर रहे हैं उसी काम में हमें लोगों को देखना होगा कि हम इस 15 मिनट का समय निकाल के, 1 घंटे का समय निकाल के हम कितने लोगों को समझा सकते हैं हर दिन। ये हमें करना होगा ताकि आपका काम भी ना बिगड़े, आपकी पढ़ाई भी ना बिगड़े और आप इस बिजनेस को भी कर जाओ। ये आपको करना पड़ेगा। दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। पहले स्टूडेंट, आपको एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूंगा, एक स्टूडेंट है जो डेली सुबह 6 बजे उठता है, दूसरा स्टूडेंट है वो भी डेली सुबह 6 बजे उठता है। दो स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट ने डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन वेस्टीज मार्केटिंग को ज्वाइन किया हुआ है, दूसरे ने कोई ज्वाइन नहीं किया हुआ। उसकी 6 बजे उठने के बाद एक्टिविटी क्या होगी? उसकी 6 बजे उठने के बाद एक्टिविटी ये होगी कि वो अपना, क्योंकि सबसे पहले आज के टाइम में लोग फोन ही चेक करते हैं, सिंपल सी बात है, तो उसकी सबसे पहले एक्टिविटी क्या होगी? उसकी सबसे पहली एक्टिविटी होगी कि वो अपने दोस्तों को हाय हेलो करेगा, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग जिनको बोलना है वो उनको बोलेगा, वो उनको टाइम देगा। हमारी एक्टिविटी क्या होनी चाहिए? हम डेली सुबह उठे और हम देखें कि भैया कुछ लोग हैं जो स्टेटस लगाते हैं, आपको लगता है कि हाँ स्टेटस देखा कि हाँ यार इस पर्सन को अप्रोच की जा सकती है, इस पर्सन से बात की जा सकती है, तो उनको आपको हाय हेलो करना है। जिनको आप दिन में, जिनसे आप बात करके अप्रोच कर सकें, जिनको आपने रात में चैट की होगी या 2 दिन पहले बातचीत की होगी, उनको आप एक मैसेज डाल सकते हैं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप जिनको आपने 2 दिन पहले अप्रोच की है उनको आप मैसेज डाल सकते हैं। आप सुबह सुबह अच्छी वीडियोस देख सकते हैं ताकि आपके अंदर एक पॉजिटिव चेंज आए। फिर कब शुरू होता है? आप ब्रेकफास्ट किए, आपने ब्रेकफास्ट किया, कुछ भी खाया पिया, आप बाहर गए, किसी भी काम से आप बाहर गए। पता है मैं आपको क्या होता हूँ, मैं बाहर किसी भी काम से जाता हूँ और अगर मुझे कोई पर्सन मिल जाता है तो मैं उसके अंदर अपना आने वाले समय का क्राउन डायरेक्टर देखता हूँ, उसको अपना प्रोस्पेक्ट बनाने की कोशिश करता हूँ। आप जहां से अपना कोई भी ग्रोसरी का सामान लेके आते हैं, कोई भी चीज, जैसे दूध लाते होंगे, क्योंकि दूध तो बस चीज में आप नहीं ला रहे होंगे, तो आप दूध ला रहे होंगे और भी कोई चीज ला रहे होंगे, आप उन पर्सन को अपना प्रोस्पेक्ट बना सकते हैं जितना भी आपके पास खाली समय बचता है उसमें। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहां कहां हम चीजों को मिस कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि हम इस बिजनेस में आगे क्यों नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि हम लोगों को देख ही नहीं रहे। आपके आसपास न जाने कितने ऐसे लोग रहते हैं जिनको आपने अभी भी वेस्टीज की प्रेजेंटेशन नहीं दी है, लेकिन मेरा आपसे क्वेश्चन है क्यों नहीं दी? जब तक आप अपने आसपास के दायरे में सभी लोगों को वेस्टीज का प्लान नहीं देंगे, अपने कॉलेज के सारे दोस्तों को प्लान नहीं देंगे, सर वो बात ही नहीं सुनते हैं, तो हम क्या करें? सर वो सेकंड क्वेश्चन है। लेकिन पहला क्वेश्चन ये है कि आप बताते ही क्यों नहीं है? सर बताने में शर्म आती है, सर थोड़ी सी हेजिटेशन होती है। ये हेजिटेशन खत्म करने का तरीका क्या है? आप शुरू तो कीजिए।
आप जितना भी बताएंगे थोड़ा गलत बता सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट बताएंगे। देखिए, किसी भी चीज को सीखने का तरीका है शुरुआत करना। हम पहली बार जब स्टेज पे जाते हैं, हम में से हर किसी इंसान के हाथ पैर कांपते हैं। ऐसा कोई पर्सन मुझे बता दो जो पहली बार स्टेज पे चढ़ा हो लेकिन उसके कभी पैर नहीं कांपे हो। ऐसा कोई पर्सन बता दो मुझे जो पहली बार स्टेज पे चढ़ा हो और उसके हाथ नहीं कांपे हो। ऐसा होता है। तो जब पहली बार हम किसी भी इंसान को बस चीज के बारे में बताते हैं तो नो डाउट हम कुछ चीजें भूलेंगे, हमें थोड़ी हेजिटेशन होगी, तो क्या हुआ, गलत बता के आ जाएंगे, आधी नॉलेज दे के आ जाएंगे, ओके। लेकिन एटलीस्ट शुरू तो करेंगे, एटलीस्ट हमने बात तो रखी। फिर हम कम से कम आके अपने आप को इंप्रूव तो करेंगे कि भैया हमने ये गलती की और हम आने वाले समय में इस गलती को नहीं दोहराएंगे। ठीक है। तो मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं कि जितने ज्यादा लोगों तक आप पहुंचोगे, जितने ज्यादा लोगों को, देखो आपको नहीं पता कि आपके पड़ोस में कोई भैया रहते हैं, आपने उनको वेस्टीज का प्लान नहीं दिया, हो सकता है उसे कोई और प्लान दे जाए। सर वेस्टीज आज के टाइम में ऑल इंडिया में बहुत बड़ी लेवल पे फैल चुकी है। आप अगर नहीं भी करेंगे तो कोई और करेगा। आपके ही पड़ोस में रहने वाले भैया को अगर कोई और प्लान दे जाए तो क्या आपको अच्छा लगेगा? जब आप